नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की निगरानी में चल रही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में इसके खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। उनके निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में बच्चों के अनुकूल वार्ड और पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। दरअसल चिकित्सकों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। इसे देखते हुए राज्य के सभी जिलों में बच्चों के इलाज के लिए इंसेंटिव केयर यूनिट युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। राज्य के सभी सदर अस्पतालों तथा कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में PICU विकसित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को बेहतर इलाज मुफ्त में मिल सके। अगली बड़ी खबर, रांची दिल्ली के लिए 28 जून से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। यूपी बिहार के यात्रियों को भी होगा लाभ। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच बंद की गई ट्रेनों का परिचालन लगातार बहाल कर रहा है। इसी कड़ी में रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी आगामी 28 जून से शुरू किया जा रहा है। यह ट्रेन रांची से कोडरमा, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर होते हुए नई दिल्ली जाएगी। इस ट्रेन के परिचालन से झारखंड के साथ साथ यूपी और बिहार के रेल यात्रियों को भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर, धरना दे रहे मजदूरों ने किया पथराव, लाठी चार्ज में घायल हुए 3 मजदूर। इस वजह से कर रहे थे प्रदर्शन। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को धरना दे रहे त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया तो बवाल हो गया। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए पुलिस ने मजदूरों को धरना स्थल से हटने को कहा। इससे आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। NTPC के अधीन काम कर रही त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड के मजदूर बोनस बढ़ोतरी, काम से निकाले गए मजदूरों की पुनर्बहाली आदि की मांग को लेकर सुबह 6 बजे उरुब स्थित बूम बैरियर के पास धरने पर बैठे थे। इस बीच कंपनी के अधिकारियों एवं मजदूरों के बीच 2 बार बैठक कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बोनस नहीं दिए जाने की बात से मजदूर भड़क गए। अगली बड़ी खबर, पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाया मां का अंतिम संस्कार, फांसी लगाकर बेटे ने दी अपनी जान। झारखंड के देवघर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि दुनिया में बेबसी आपसे कुछ भी करा सकती है। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी गाँव में शनिवार को एक लड़के ने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसके पास अपनी माता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। मृतक का नाम किशन चौधरी है। किशन की मां पिछले 3 सालों से लकवाग्रस्त होने के कारण काफी बीमार रहती थी। हालांकि शुक्रवार को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। परिवार के सभी सदस्य एक शादी में शामिल होने के लिए सरपत्ता गांव गए थे और घर में किशन चौधरी और उसका परिवार था। जैसे ही मां के शोक समाचार की सूचना मिली, सभी सदस्य अपने घर वापस आ गए, लेकिन घर लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। इसलिए शनिवार सुबह दाह संस्कार करने का फैसला लिया गया। इस दौरान महिला के शव की देखरेख करने के लिए सभी लोग बाहर मौजूद थे, लेकिन किशन किसी कारणवश कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। शनिवार की सुबह जब परिवार के सदस्य उसे जगाने के लिए कमरे के पास गए तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किशन नहीं उठा, जिसके बाद लोगों के मन में शक पैदा हुआ। जैसे तैसे करके सदस्य कमरे में घुसे तो देखा कि किशन ने खुद को छत पर लगी लकड़ी के बल्ली से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार से नहीं बनी बात, मल्टीपर्पस वर्कर का अब 24 घंटे आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे मल्टीपर्पस वर्कर ने अब 24 घंटे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मल्टीपर्पस वर्कर ने अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जाँच कर रहे कर्मचारी अब रात में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी सुजीत कुमार ने बताया कि 2150 पदों पर मल्टीपर्पस वर्कर की बहाली पूरे राज्य में हुई थी। इसमें 60% मानदेय केंद्र सरकार और 40% मानदेय राज्य सरकार को देना था। 2016 में राज्य सरकार ने मानदेय देना बंद कर दिया तो कुछ वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने भी मानदेय देना बंद कर दिया। कर्मियों की भारी विरोध के बाद 2016 में राज्य सरकार ने 15,130 फिर से बहाली की, लेकिन इसके बाद से राज्य सरकार न वेतन बढ़ोतरी कर रही है, न ही कोई अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के तमाम कार्य मल्टीपर्पस वर्कर ही कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें।
अगली बड़ी खबर, चंचला के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू, बहाया पसीना। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली रांची की चंचला कुमारी का विशेष प्रशिक्षण शनिवार से होटवार में शुरू हो गया। कोरोना महामारी के कारण खेल अकादमी के सभी प्रशिक्षु को घर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद चंचला के लिए होटवार के स्टेडियम में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई तथा 12 पहलवानों को बुलाया गया है। इसमें 6 बालक व 6 बालिकाएं पहलवान शामिल है। चंचला के कोच बबलू कुमार प्रशिक्षण दे रहे हैं। चंचला कुमारी 40 किलोग्राम भार वाले वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी 2020 से फ्रीज महंगाई भत्ता फिर से चालू करने पर बनी सहमति। अगले महीने हो सकता है अंतिम फैसला। रेलवे कर्मचारियों को जुलाई से फिर से डीए मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 22 जून को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई विभागीय परिषद और शनिवार को भारत सरकार के साथ हुए नेशनल काउंसिल की बैठक में इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। बैठक में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन दोनों के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। फेडरेशन से जुड़े प्रतिनिधियों की ओर से बताया गया कि जनवरी 2020 से फ्रीज डीए के आदेश को वापस लेने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट सचिव स्तर पर बताया गया है कि व्यय विभाग की ओर से अब डीए फ्रीज हटाने संबंधी आदेश के लिए कैबिनेट से मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, रांची में पेट्रोल के दाम पहुंचे आसमान पर। डीलर एसोसिएशन ने कहा 5 रुपए प्रति लीटर तक कम किया जा सकते हैं दाम। रांची में रविवार को पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 93.82 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत भी 93.57 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच अंतर इतना कम हो गया है। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी से आम जनता के साथ उद्योग व्यापार से जुड़े लोग भी परेशान है। वहीं झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रवक्ता प्रमोद कुमार बताते हैं कि उत्पाद की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से डीलरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े और बल्क कंज्यूमर के साथ छोटे कंज्यूमर ने भी पहले से पेट्रोलियम उत्पाद की खपत को नियंत्रित किया है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो एक बार में लगभग 4.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में कटौती कर सकती है। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों में अब सीधे जाकर लें कोविड-19 वैक्सीन। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब और आसानी से कोविड-19 वैक्सीन ली जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन के लिए अब रांची वासियों को खुद रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग नहीं करनी होगी। रांची जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिले में टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्र में वॉक इन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन की व्यवस्था होने से शहरी क्षेत्र के लोग भी केंद्र में जाकर टीका ले सकेंगे। इन टीकाकरण केंद्रों में एज ग्रुप की बाध्यता नहीं होगी। यहाँ 18 से अधिक उम्र के लोग टीका ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर, ट्रेन में प्रसव पीड़ा से तड़पती रही मां, नहीं पहुंचे चिकित्सक। एम्बुलेंस का ड्राइवर रहा नदारद, मृत पैदा हुआ बच्चा। रेलवे में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी। मां ने गर्भ में ही अपनी बच्चे को खो दिया। वह एलएपी धनबाद ट्रेन में यात्रा कर रही थी। हटिया स्टेशन से पहले महिला को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। 1.5 घंटे से अधिक समय तक वह ट्रेन में तड़पती रही। सुबह 5:30 बजे महिला रांची स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंची। इस दौरान चिकित्सक और एम्बुलेंस चालक नदारद थे। महिला को किसी तरह आनन फानन रिम्स पहुंचाया गया। यहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। रेलवे प्रशासन ने पूरी मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि जानकारी मिलने के तत्काल बाद महिला को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। अगली बड़ी खबर, खनन से खोखली हो चुकी धनबाद की धरती को भूकंप से कितना खतरा, पता लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करा रहा सर्वे। भूकंप से होने वाली नुकसान और तबाही को कम करने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस काफी गंभीर है। इसको लेकर मंत्रालय की ओर से देश के 30 शहरों में सर्वे शुरू किया गया है। इसमें धनबाद भी शामिल है। भूकंप से धनबाद को कितना खतरा है, इसको लेकर शनिवार से सर्वे शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के निर्देश पर गुजरात सरकार की ISR को सर्वे कार्य सौंपा गया है। सर्वे को लेकर जिले के 250 पॉइंट चयनित किए गए हैं। यहाँ जियो फिजिकल सर्वे किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, देश के टॉप पार्क में शामिल होगा रांची का बायोडायवर्सिटी पार्क। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खयांगते ने शनिवार को रांची स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने बायोडायवर्सिटी पार्क को विकसित करने को लेकर तैयार प्लान का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इस पार्क को इस तरह विकसित किया जाए कि यह देश के टॉप बायोडायवर्सिटी पार्क में शुमार हो सके। निरीक्षण में उन्होंने बताया कि पार्क खुले रहने पर शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने वहां ऐसी व्यवस्था करने को कहा ताकि नेत्रहाट की तरह वहां से भी सनसेट देखा जा सके।
अगली बड़ी खबर, देश भर में मानसून की गति धीमी, इन राज्यों में हो सकती है बारिश। जाने मौसम का ताजा अपडेट। देश भर में मानसून की गति थोड़ी धीमी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत में शनिवार को आंधी के साथ छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के लोगों को मानसून की भारी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि बिहार और यूपी में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।